गोल्डन वर्ड्स विद मनिंदर सिंह टंडो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज पुनः कुछ अच्छी अच्छी बातें और लेकर आपके साथ फिर से जुड़ रहा हूं। हम कल से बात कर रहे हैं कि किस तरह से ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो आप बहुत एबंडेंटली, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से लोगों को दे सकते हैं। मैं लाइफ एप्रिशिएशन कोच हूँ और मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों की लाइफ को एप्रिशिएट करूँ। हम सब एक दूसरे की लाइफ को एप्रिशिएट कर सकते हैं और 40 कॉम्प्लीमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। 40 ऐसी बातें हैं जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं, एक दूसरे की तारीफ कर सकते हैं, एक दूसरे का हौसला अफजाई कर सकते हैं। ये सीरीज चालू हुई है कल से। कल मैंने 4 बातें आपको बताई थी। सबसे पहले मैंने कहा था कि आप किसी की भी बातों बातों में उसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि इंसान जो है अपनी तारीफ सुनना चाहता है और फिर जब जेन्युइन हो तो करनी ही चाहिए। हम भारतीय इसमें थोड़े से वीक हैं, हम इसमें पीछे हैं। हम कभी भी आप देखिएगा, हम किसी की भी तारीफ करने में हमेशा पीछे रह जाते हैं। एक टिकट विंडो पर एक टिकट चेकर या टिकट देने वाला बैठा होता है, वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, मगर कितने लोग हैं जो उसके बारे में बात करते हैं। हम टिकट लेते हैं और अपनी राह चले जाते हैं, कभी उसको धन्यवाद तक नहीं कहते। तारीफ करने तो बात की दूर है, धन्यवाद तक नहीं कहते। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर मैं आपसे बात कर रहा था। तो कल मैंने बात की थी कि हम जेन्युइन तारीफ किसी की जरूर कर सकते हैं। कल मैंने आपसे बात की थी कि जैसे हम किसी को बोल सकते हैं कि यार आपकी मुस्कान कितनी अच्छी है, आप कितनी अच्छी तरह मुस्कुराते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो वो व्यक्ति जिंदगी भर आपको याद रखेगा और यदि वो व्यक्ति नीरस भी होगा तो हमेशा मुस्कान लाके बात करने की कोशिश करेगा। आपकी राइटिंग कितनी सुंदर है, आप ऐसा बोल सकते हैं। यार आज आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, आप ऐसा बोल सकते हैं। या आपने जो टाई लगाई है ना, बहुत सुंदर है यार, कहाँ से लाए हो आप ऐसा बोल सकते हैं। आप इस तरह से किसी तरह भी उसकी तारीफ कर सकते हैं। तो ये कल 4 मैंने कॉम्प्लीमेंट्स आपको बताए थे। आज दूसरे 4 कॉम्प्लीमेंट मैं आपको बताता हूं। दूसरे 4 कॉम्प्लीमेंट हैं, यार आपको देखकर ना बच्चों के चेहरे पर हंसी आ जाती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी के घर पे आने से बच्चों को बड़ी खुशी होती है, उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो आप बोल सकते हैं उनको कि आपके आने से बच्चों को मन में या बच्चों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। तो वो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील करेगा, उसको लगेगा कि देखो मेरा कितना एक्सेप्टेंस है बच्चों के बीच में। वो बच्चों से और फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा, बच्चों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करेगा और बच्चों को पैम्पर करेगा, बच्चों के साथ और प्रेम करेगा। मतलब आप किसी न किसी में एक नई कोई गुण डेवलप कर रहे हैं। मुझे आपकी अदा बहुत पसंद है यार, हम ऐसा कह सकते हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए एक स्टाइल से बात करता है, एक स्टाइल से इशारा करता है, एक स्टाइल से किसी चीज की ओर ध्यान आकर्षित करता है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आप यार मुझे आपकी अदा बड़ी पसंद है। आप उसको उस अदा की तरफ आप उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हो सकता है कि उस व्यक्ति को मालूम नहीं हो कि उसकी अदा पसंद की जाती है, क्योंकि किसी ने उसको बोला नहीं तो उसको कभी समझ में आया नहीं, तो आप उसको ऐसा बोल सकते हो। आपकी हंसी सबसे अच्छी है। कभी कई लोग होते हैं ना, ठट्ठा के हंसते हैं, आप उसको बोल सकते हो कि यार आपकी हंसी बहुत अच्छी है। कल मैंने बात की थी मुस्कान की। मुस्कान और हंसी में फर्क है। मुस्कान इज अ स्माइल एंड हंसी इज अ लाफ। मुस्कान और हंसी में बहुत फर्क है। आप बोल सकते हो कि यार आपकी जो हंसी है ना यार, क्या जिंदा दिल हंसी है यार, क्या हंसते हैं आप यार। आप उसकी तारीफ, हंसने वाली तारीफ कर सकते हो। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। आप किसी को ऐसा बोल सकते हैं जितना अच्छा लगेगा उसको। मान लीजिए किसी ने कोई अच्छा कार्य किया है। मैंने अभी क्या हुआ कि मैं मथुरा में था। मथुरा में जब हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे थे, तो मैंने देखा एक ग्रुप आया और वो ग्रुप उस रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा हो गया। उन्होंने कुछ खाना शुरू कर दिया, जो उनको चाहिए था उन्होंने ऑर्डर किया और वो उन्होंने खाना शुरू किया। इतने में वहां से एक व्यक्ति आया कुछ मांगता हुआ और भीख के रूप में कुछ मांग रहा था। तो उन्होंने उसके आगे हाथ फैलाया। जनरली हम क्या करते हैं कि हम ऐसे व्यक्तियों को झलक देते हैं, पर उस व्यक्ति ने अपना दोना फेंका, शायद खा चुका था, अपना दोना फेंका
और उसने एक दही बड़ा बढ़िया वाला बनवाया और उस व्यक्ति को दिया। अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं, वो आए थे अमरावती से, मैं इंदौर से था, पर हम दोनों मथुरा में एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। जब उसने उसको दे दिया, मैं उसको देख रहा था, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी प्रशंसा के, बिना किसी क्रेडिट के उसको दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं अपनी सीट से उठ के गया, जहां मैं बैठा था वहां से उठ के बाहर गया और जाके मैंने उस व्यक्ति के पीठ को थपथपाया। मैंने कहा आपने बहुत अच्छा किया यार। वो व्यक्ति इतना अधिक मतलब कृतार्थ हो गया मेरे प्रति कि बोले साहब आपने क्या बात कर रहे हैं आप। मैंने तो जब भी बोले ऐसी कोई मौका आता है तो मैं अपनी तरफ से किसी न किसी कुछ दे देता हूँ, पर ऐसा आज तक नहीं हुआ कि किसी ने मुझे इस तरह से ऐसा बोला। पर मैंने उसके पीठ पे जाके जब उसके हाथ को ठोका, उसकी पीठ को ठोका और उसे कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने उस व्यक्ति को एक दही बड़ा लेके दिया, कुछ भी लेके दिया आपने, आप लोग पूरा परिवार था उनका, आप लोग यहाँ पर कुछ खा रहे हैं और उसके बीच में से आपने उस व्यक्ति की भी ख्याल रखा, इससे मुझे प्रेरणा मिली। मैंने उसे कहा इससे मुझे प्रेरणा मिली, शायद मैं आपके स्थान पर होता तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था, तो आपने मुझे प्रेरित किया। तो उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने कहा क्या बात कर रहे थे आप, हाथ जोड़ने लग गया मेरे कि आप क्या बात कर रहे हैं। पर देखिए क्या है, छोटी सी बात थी, पर मैंने जब उसको संज्ञान में लिया और उसे इंगित किया तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से आप किसी भी बात की आप तारीफ कर सकते हैं, किसी भी बात को आप किसी के को संज्ञान में लेकर उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। बात छोटी सी होती है मगर बहुत दूर तक जाती है। अब वो व्यक्ति जिसको मैंने इस तरह से संज्ञान में लेकर उसकी तारीफ की, वो व्यक्ति जिंदगी में जब किसी को कुछ खाने को देगा ना, तब वो मेरे को याद करेगा। जब वो किसी को कुछ लेकर देगा, और शायद वो हर बार किसी को लेके नहीं देता होगा, हर बार किसी को इस तरह से खाने की चीज नहीं देता होगा, पर अब जब भी उसके पास कोई अप्रोच करेगा तो वे उसको अवश्य लेके देगा, क्योंकि उसको मेरी याद आएगी कि एक दिन एक सरदार जी ने, जो कि अनजान थे, मथुरा जैसे शहर में, जो कि धार्मिक शहर है, भगवानों का शहर है, शायद उस शहर में आकर मुझे सद्बुद्धि आई कि मैं उसकी बात का संज्ञान में लूं, उसकी बात की तारीफ करूं। और इन सबसे ज्यादा क्या है कि जब आप खुशी बांटते हैं तो आपके हाथ में खुशी लगी रह जाती है, आपके हाथ में खुशबू लगी रह जाती है। जब आप खुशबू बांटते हैं, दूसरों के बीच में खुशबू देते हैं, तो आपके हाथ में खुशबू लगी रह जाती है। तो यदि मैंने उस व्यक्ति की तारीफ की, यदि मैंने उस व्यक्ति की इस गुण को उद्धृत किया, इस गुण को उठाया, तो जहां पर उसका तो मैंने कहीं ना कहीं भला किया ही किया, मैंने अपना भी भला किया। आज मैं भी देखता हूँ, यदि मान लीजिए मेरे पास कोई व्यक्ति ऐसा आए, ईश्वर ना करे मुझे इस लायक और समझे, पर यदि मेरे पास कोई व्यक्ति आएगा तो मुझे भी उस व्यक्ति की याद आएगी और मैं भी उस व्यक्ति को कुछ खाने के लिए मान लीजिए लेकर दूं, अपने कमाई में से किसी को कुछ कर पाऊं, तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। तो इस तरह से जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी को, तो वो कॉम्प्लीमेंट आपको भी मिलता है, वो कॉम्प्लीमेंट आपके पास भी आ जाता है। तो आज ये 4 बातें हमने की। सबसे पहले बात हमने की कि आप बच्चों के चेहरे पर हंसी ला सकते हैं। दूसरा मैंने कहा मुझे आपकी अदा बहुत पसंद है यार, ये आपकी अदा बहुत पसंद है। तीसरा, आपकी हंसी सबसे अच्छी यार, आपकी हंसी माशाअल्लाह है, क्या हंसी आपकी। और चौथी, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैंने उस व्यक्ति को, शायद उनका नाम दिलीप था, मैंने उनको जाके जब ये कहा कि मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो इस तरह से हम लोग पिछले 2 दिन से, कल भी हमने 4 कॉम्प्लीमेंट डिस्कस किए, आज 4 कॉम्प्लीमेंट डिस्कस किए, कल फिर 4 कॉम्प्लीमेंट डिस्कस करेंगे। इस तरह से कुल 40 कॉम्प्लीमेंट्स डिस्कस करते हुए हम अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे, इसी आशा के साथ कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे एक दूसरे से, क्योंकि एक दूसरे से सीखना ही इंसान की फितरत है। इंसान को चाहिए कि हम एक दूसरे से सीखें, और जब हम एक दूसरे से सीखते हैं तो ही आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं कुछ भावनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और कल पुनः मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।